प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो वो आपके पास में पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमको अब प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है। तो आप प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर, तो ये योग निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है n, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में n-1 अपॉन 2, और इसको पढ़ा जाता है n टाइम n-1 अपॉन 2 और n इंटू n-1 अपॉन 2। जब आपने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकाला था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपने निकाला था, तो वहां पर आपने सूत्र का प्रयोग किया था n इंटू n+1 अपॉन 2, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आप होल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं और होल नंबर्स आपके पास में 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास में है, तो लिखिएगा क्वेश्चन, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, उस फॉर्मूले पे आपने n इक्वल टू 25 का प्रयोग करना है। तो जहां जहां पे फॉर्मूले में n लिखा हुआ है वहां पर आप 25 लिखेंगे। लिखिएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स sum SUM, sum of first n even numbers। तो प्रथम n सम संख्याओं का जब आपने योग निकालना है तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। प्रथम n सम संख्याएं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। फॉर्मूला आपने लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n+1 होता है। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम अभी बाद में करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, तो निकालिए। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, पहले जो 1 से 20 तक की सम संख्याएं हैं उनका योग निकालिएगा। जो सम संख्याएं हमारे पास में हैं वो 10 सम संख्याएं हैं। तो अब आपके पास में जब सम संख्याओं का योग निकालना है तो अब आपके पास में 10 सम संख्याएं हैं। या प्रश्न को प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बराबर, वहां पे हमने कह दिया था कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, और हमने उसको जब सॉल्व आउट किया तो हमारे पास में 1 से 20 तक की जो सम संख्याएं आई वो 10 आई। तो अब हम उस प्रश्न को ये भी लिख सकते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 10 गुणा 10 धन 1 हमारे पास में हो जाएगा। तो 10 गुणा 11 आपके पास में हो गया, और 11.110। तो ये आपके पास में रिजल्ट आया। तो उम्मीद है सभी लोगों ने समझ लिया होगा इसको।
नंबर 4, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। विषम को ऑड बोला जाता है, तो ऑड नंबर्स का आपने जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं उनका आपने सम निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में n इंटू n, और इसको हम n स्क्वायर भी कहते हैं, यानी कि n हमारे पास में 2 बार है, n स्क्वायर यानी कि n की पावर 2। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो अब हमने कहा, ये सभी ने नोट कर लिया होगा? यस सर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n और n स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास में जितनी विषम संख्याओं का पूछ रहा है, उन विषम संख्याओं में आप देख लेंगे। पहले आप अगर सीधे सीधे कहता है कि भाई 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो कोई बताएगा मुझे 1 से 50 तक की विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं? ध्रुवी 5। हाँ ध्रुवी, बताइए 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 25। 25 विषम संख्याएं होंगी। और सम संख्याएं कितनी होंगी? 25। 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो सब आपके पास 50 होगी। तो अगर आपके पास में ये प्रश्न आए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालिए। अब प्रश्न को मैं दूसरा दे दे रहा हूं, लिखिएगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग